वेलकम टू डिजिटल मैग्नेट चैनल अगेन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डिजिटल मार्केटिंग का एक्चुअल फ्लो क्या होता है। तो मैं लोगों को ट्रेनिंग देता था, मेजरली बिजनेस ओनर्स, तब मैंने जाना कि बिजनेस ओनर्स जो डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं उनसे उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आरओआई नहीं मिल रहा है। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्लो कैसा होता है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का एग्जैक्ट फ्लो फॉलो कर रहे हैं तभी जाके आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। स्टार्ट करते हैं कैंपेन से। नाउ व्हाट इज कैंपेन? जो ऑप्टिमम गोल होता है, लाइक फॉर एग्जांपल कि नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर फिर से बनाना है हमें 2019 के इलेक्शन में। जो कार्यकर्ता होंगे बीजेपी के, वो गली कुचे में जा जाके ये प्रमोट करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। एक ऑप्टिमम गोल को अचीव करने के लिए जो भी हम जद्दोजहद कर रहे हैं, नीचे जो भी हम छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं कैंपेनिंग, यानी एक ऑप्टिमम गोल को अचीव करना। कैंपेन, आपका कैंपेन क्या है? क्या आप ब्रांडिंग करना चाहते हैं? क्या आप लीड जनरेशन करना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ सेल्स करना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको कैंपेन को समझना होगा। चलो कैंपेन को समझ गए, अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं सेकंड लेवल समझाने जा रहा हूं। सेकंड लेवल क्या होता है मुझे बताइए। क्या शादी जब आप करते हैं, शादी जब आपने देखा होगा, तो पहले आप हॉल डिसाइड करते हैं या पत्रिका पहले बांटते हैं? पहले हॉल डिसाइड किया जाता है। वैसे ही सबसे पहले हमें वेबसाइट को डिजाइन करना होता है, तभी जाके हम प्रमोट करेंगे। प्रमोट यानी कैंपेनिंग, सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑल काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी जो भी हम कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें वेबसाइट को डिजाइन करना है। चलिए सर, आपने बता दिया कि वेबसाइट को डिजाइन करना है, लेकिन कैसे वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट पे हमें लोगों को डाइवर्ट करना है, उसमें भी लोगों को दिक्कत आती है। लोग गलती यहां करते हैं सेकंड लेवल पे। चलिए समझते हैं सेकंड लेवल को। अब सेकंड लेवल को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान के चलिए मैं हरा पेन, नीला पेन, काला पेन, लाल पेन, ये चारों पेन सेल करता हूं और मैंने आपको सिर्फ लाल पेन के लिए बुलाया है। तो मुझे बताइए, अगर यूजर ये चारों पेन देखेगा तो कंट्रोल उसके हाथ में जाएगा कि मुझे क्या बाय करना है, हरा पेन, लाल पेन, काला पेन या नीला पेन। कभी भी यूजर के हाथ में कंट्रोल नहीं आना चाहिए, कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। मुझे बताना है कि यूजर को कौन से पेन पे क्लिक करना है। कभी भी हमें वेबसाइट पे डाइवर्ट नहीं करना होता लोगों को। ये है मेन सेकेंड लेवल। वेबसाइट पे कभी डाइवर्ट नहीं करना होता। अगर आप कैंपेन के थ्रू जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, अगर आप बेचना चाह रहे हैं सिर्फ लाल पेन के लिए, तो उसी पेन के लिए एक पेज बनाना होगा, उसे कहते हैं लैंडिंग पेज। फॉर एग्जांपल, लैंडिंग पेज का समझने के लिए, प्लेन जाता है, प्लेन होता है, तो सरफेस, जो फर्स्ट सरफेस आता है ना प्लेन का, जब लैंड होता है उसे बोलते हैं लैंडिंग। उस वैसे ही जब आप यूजर को डाइवर्ट करते, डिजिटल मार्केटिंग से डाइवर्ट करते हुए लाते हैं द फर्स्ट सरफेस ऑफ योर वेबसाइट, दैट इज लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज यानी ये एक सिंगल पेज होता है, सिंगल पेज जो सिंगल प्रोडक्ट के बारे में बात करता है दोस्तों। यानी लाल पेन के लिए मुझे एक वेबसाइट बनानी होगी, दैट इज लैंडिंग पेज। हरे पेन के लिए अलग से वेबसाइट बनानी होगी, दैट इज लैंडिंग पेज ऑफ ग्रीन पेन। ब्लू पेन के लिए अलग से वेबसाइट बनानी होगी, दैट इज लैंडिंग पेज ऑफ ब्लू पेन, लैंडिंग पेज ऑफ ब्लैक पेन। ऐसे चारों पेन के लिए अलग अलग हमें पेजेस बनाने होंगे, दैट इज सिंगल पेज, उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। तभी जाके आपको अपने जो भी कैंपेनिंग आप कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, उसमें सक्सेस मिलेगा। ओके, सेकंड लेवल आपको समझा। फर्स्ट सेकंड यानी आप हॉल बुक कर रहे हैं और तब पत्रिका बांट रहे हैं लोगों को, तब जाके पत्रिका देके वो वापस आएंगे कि हाँ इन लोगों की शादी है भैया, तभी जाके वो सक्सेसफुल होगा वो पूरा कैंपेन है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि शादी की पत्रिका पहले बांटी नहीं जाती, पहले हॉल बुक करना होता है। वैसे ही लैंडिंग पेज पहले आपको डिसाइड करना होगा, तभी जाके आप कैंपेनिंग करेंगे, तभी जाके वो फ्लो में आएगा।
ओके, लैंडिंग पेज आपको समझा। अब जाते हैं थर्ड लेवल पे। सी देखिए, मैं लीड जनरेशन पे ज्यादा काम किया है, इसलिए मैं लीड जनरेशन की बात करूंगा। और लीड जनरेशन के लिए मैं वन डे एडवांस फेसबुक मार्केटिंग का भी सेशन लेता हूं, जिसमें मैं कंप्लीट लीड जनरेशन पढ़ाता हूं। अगर आपको उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मेरा पहला वीडियो जो है एडवांस फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर, वो जरूर देखिएगा। सो हम थर्ड लेवल के ऊपर जा रहे हैं, जो कि लीड जनरेशन का कंप्लीट हम कैंपेनिंग के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, सो थर्ड लेवल क्या है सर? अब आपके लैंडिंग पेज में लोग तो आ गए, लीड जनरेशन का मैं ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूं। सो लीड जनरेशन में मुझे एक फॉर्म मिलेगा ना, कि नाम है, नंबर है, ईमेल आईडी, एंड साइन अप करो सर इसमें। ओके, तो उसी का नाम है थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में हम क्या करते हैं, हम लोगों का नाम लेंगे, उनका ईमेल आईडी लेंगे, उनका नंबर लेंगे, और उन्हें कहेंगे सर साइन अप करो सर, या कुछ भी एक्टिविटी। आप देखिए, कोई भी वेबसाइट में आप जाइए, वहां पे आप बोलोगे कि ईमेल आपका दीजिए सर और ये ई बुक लेके जाइए। वो ई बुक क्यों आपको फ्री में दे रहे हैं? क्योंकि वो आपका लीड चाहते हैं कि आपका ईमेल आईडी उन्हें मिल जाए, तब जाके वो कंटिन्यूअस डिजिटल मार्केटिंग में फ्लो आपको भेजते जाएंगे, ईमेल आईडी आपको भेजते जाएंगे। आपका नाम और नंबर उनके लिए बहुत जरूरी है, तभी जाके तो उनको सक्सेस मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी में। सो इस फॉर्म को बोला गया है ऑप्ट इन फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, ऑप्ट इन फॉर्म ये टेक्निकल वर्ड है जो आपको हर बार दिखाई देगा डिजिटल मार्केटिंग में। ओके, सो ये ऑप्ट इन फॉर्म इस फॉर्म का नाम है, और इस बटन को स्पेसिफिकली बोला गया है CTA बटन। CTA यानी कॉल टू एक्शन। मैं आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहा हूं कि सर इसी बटन पे क्लिक करना है, और किसी नहीं, इसी बटन पे क्लिक करना है, तभी जाके तो ये फ्लो मेंटेन होगा। यानी मैं लाल पेन अगर बेच रहा हूं तो लाल पेन यहाँ पे भी आएगा, लाल पेन यहाँ पे भी आएगा, लाल पेन यहाँ पे भी आएगा, और ये हो गया। इसके बाद हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेंगी लीड, LEAD, लीड। अब लीड हमें मिल गई। ये लीड जो है ये 50% कन्वर्टेड लीड है, यानी उन्हें पता है कि आपका कैंपेन क्या था। आपने लाल पेन के लिए मुझे बुलाया था, लाल पेन के बारे में सारा कुछ मुझे एक्टिविटी आपने बताया कि ये ऐसा है, इसकी खासियत ये है, ये इस प्राइस में है, वगैरह वगैरह। मैंने नाम और नंबर आपको दे दिया, नाम और नंबर दे दिया, मतलब मैं 50% कन्वर्टेड हूँ। अब जा आके आप उसको कॉल करोगे, फॉलो अप लोगे। फॉलो अप लेने की जो गैप होती है इसके और इसके बीच में, ये है सेल्स का फोर्थ लेवल, दैट इज सेल्स, यानी सेलिंग जब होती है, इसके बीच में जो गैप होती है, इस गैप को बोला गया है नर्चरिंग फेज। नाउ व्हाट इज नर्चरिंग फेज? नर्चरिंग फेज यानी फॉलो अप स्टेज, यानी हेलो सर, आपने लाल पेन के लिए इंक्वायरी की थी, क्या आप ये लाल पेन खरीदना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ये दिन पे ये डेमो है, आप आके इसे देख सकते हैं और इसे खरीद सकते हैं। सो दैट इज नर्चरिंग फेज। आप फॉलो अप कर रहे हो, आप उसे डेमो दे रहे हो, आप इसमें ऑफर भी दे रहे हो। जैसे आपका बिजनेस है, मान के चलिए कोई रियल एस्टेट वाला है, तो रियल एस्टेट को वहां पे प्रॉपर्टी दिखानी होगी, उसके बाद ऑफर देंगे, फिर वो वगैरह बैठक में जाके वहां पे सेलिंग होगी। मतलब हमारा काम क्या है? लीड से सेल्स करने के बीच में जो भी टाइम आ रहा है, दैट इज नर्चरिंग फेज। ओके, आपको समझा? ये पहला कैंपेनिंग था, दूसरा लैंडिंग पेज था, तीसरा ऑप्ट इन फॉर्म था जिसमें CTA बटन पे लीड हमको मिल रही है, उसके बाद हम सेल कर रहे हैं, दैट इज सेलिंग। यू गॉट माय पॉइंट? ओके, अब तक यहां तक जो है सर ये तो हमें पता है, इसके बाद क्या? अभी तक क्या होता है कि यहां तक आपको 10:1 का रेशियो मिल जाता है। क्या है यार, 10 लोगों को हम बेचेंगे तो 10 लोगों को दिखाएंगे तो एक बंदा तो लेगा ही लेगा। बट मैं क्यों इसे एक एडवर्टाइजिंग प्रोसेस बोल रहा हूं? 10 लोगों को बेचोगे, एक बंदा ले लेगा। जैसे मैंने बोला कि मेरा रेशियो तो 10:5 का है। अब आप बोलोगे यार 10:5 का रेशियो सर आपने कैसे अचीव किया? मैं यही कहूंगा कि सर 10 लोगों को आपने बताया, एक बंदे ने ले लिया, लेकिन उन 9 लोगों का क्या हुआ? उन 9 लोगों का क्या हुआ? किस वजह से उन्होंने बाय नहीं किया? सी देखिए, डिजिटल मार्केटिंग यहां पे सभी लोग कर रहे हैं। every human being, every business owner is doing digital marketing for their business. अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने पैसों को कैसे बचाते हो, आप अपने पैसों को कैसे रिटर्न्स लेने पे मजबूर करते हो।
और इस यही प्रोसेस के थ्रू करेंगे तभी जाकर आपको आरओआई मिलता है। उन 9 लोगों को ढूंढना है आपको। 9 लोगों ने क्या बोला, क्या उन्होंने, वो स्टूडेंट थे जैसे मेरे, जब मैं वनडे ट्रेनिंग लेता था, वनडे ट्रेनिंग का कैंपेन मैं करता था, तो मुझे बहुत ज्यादा स्टूडेंट मिलते थे। तब मैंने क्या किया, मैंने अपने कैंपेन पे थोड़ा बहुत एडिट किया और उन स्टूडेंट्स को हटा दिया। अब मुझे कोई स्टूडेंट नहीं मिलते, तो मेरा रेशियो कितना हो गया, 10:2 का। और बाद में कुछ लोग ऐसे मिलते थे कि हमने तो टाइम पास के लिए भर दिया था सर, हमको क्या पता था कि ऐसा भी होने वाला है वगैरह वगैरह। ऐसे भी लोग मिलते हैं डिजिटल मार्केटिंग करते वक्त, सच में ऐसे लोग मिलते हैं। सो उनको हटाना कैसे, वो मैंने दिमाग लगाया, तब जाके मेरा रेशियो 10:3 का हुआ। फिर उसके बाद कुछ लोग और मिले, फिर उसके बाद मैंने और प्रोसेस करते रहे, एडिट करता रहा, मॉडिफाई उसे करते रहा अपने कैंपेन को, तब जाके मेरा रेशियो 10:5 का हुआ है दोस्तों। अब ये हुआ कैसे, the 1 2 3 4 5th level, that is analysis। हमें एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। हमारे जितनी भी एडवर्टाइजिंग की प्रोसेस है, हम जितना भी एडवर्टाइजिंग करते हैं उसमें हमें एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्यों लोगों ने बाय नहीं किया, क्यों मेरी डिजिटल मार्केटिंग फेल हुई, क्यों मुझे जितना पैसा डाला था उतना पैसा नहीं मिल रहा है। इसी का नाम है प्रोसेसिंग, एनालिसिस। हमें अपने हर एक लेवल को अंडरस्टैंड करते हुए उसे एडिट करना होगा। मान के चलिए आपने कुछ गलत बोल दिया, लाल पेन की जगह कुछ आपने टेक्स्ट में गलत बोल दिया, इमेज में गलत बोल दिया, या फिर यहाँ पे गलत बोल दिया, तो हमें क्या करना होगा, हमें एडिट करना होगा, यहाँ पे मॉडिफाई करना होगा और फिर से हमें प्रोसेस चलानी होगी, तब जाके आपको वो रेशियो थोड़ा सा फ्लक्चुएट दिखेगा। हमें यहाँ एडिट करनी होगी, कुछ तो गलत हो गया होगा यहाँ पे, तभी जाके हमें वो रेशियो नहीं मिला, फिर वहां पे एडिट करनी होगी। यहाँ पे हर जगह जहां आपको लगता है, नर्चरिंग फेज में भी बोलते वक्त अगर आपने कुछ गलत बोल दिया, आपको पता है कि हाँ इन 9 लोगों के वक्त आपको पता चला कि ये चीज हमने गलत बोली है, तब जाके यहाँ पे एडिट करनी होगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने छोटी जो भी एडिटिंग फेज आप कर रहे हैं, एनालिसिस अगर आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आपके वेबसाइट का हो सकता है, आपके कैंपेन का हो सकता है, आपके लैंडिंग पेज का हो सकता है, आपके फॉलो अप, आपके बात करने के तरीके का हो सकता है, एवरीथिंग इज गोज विद द फ्लो। अगर आपने फ्लो में वो मैनेज किया है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपका जो रेशियो है 10:1 से 10:5 का होने वाला है दोस्तों। ओके, सो एक क्विक रिव्यू लेते हैं। कैंपेन जिसके थ्रू हम सोशल मीडिया में प्रमोट करेंगे कि हम लाल पेन बेच रहे हैं सर। फिर उसके बाद लैंडिंग पेज में हम लाल पेन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लीड जनरेशन भी लाल पेन की कर रहे हैं कि हाँ आपको खरीदना है तो नाम और नंबर दीजिए सर। फिर जब लीड आती है हम कॉल भी कर रहे हैं, सर आपको लाल पेन खरीदना है क्या। फिर उसके बाद सेल भी लाल पेन ही हो रहा है। मैंने क्या किया, हर एक लेवल पे सिर्फ सिंगल ही मैंने अपना प्रोडक्ट रखा है, लाल पेन। फिर उसके बाद एनालिसिस भी कर रहा हूं, तो इसी के लिए कर रहा हूं, तब जाके आपको फ्लो समझेगा। इसीलिए इसे कहते हैं एडवर्टाइजिंग प्रोसेस। डिजिटल मार्केटिंग इज कंप्लीट एडवर्टाइजिंग प्रोसेस। एडवर्टाइजिंग प्रोसेस। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो, ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग के छोटे टिप्स अगर और देखना चाहते हैं, सो डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूंगा और आपके सामने ये पेश करते रहूंगा। लाइक दिस, शेयर दिस, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट फॉर दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग प्रोसेस। एंड अगले वीडियो के लिए अगर मुझे अच्छे लाइक्स, शेयर एंड कमेंट आपके तरफ से मिले तो मैं आपको बताने वाला हूं कि फेसबुक में कंप्लीट 4 लेवल होते हैं। उन चारों लेवल के बारे में मैं आपको कंप्लीट ऐसे ही वीडियो में बताने वाला हूं। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।